गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पार्ट 1 के अंतर्गत जो हमारी आंकिक प्रश्न की सीरीज चल रही थी उसी क्रम में 17 सीरीज का आज ये जी नंबर का वीडियो है। ये मैंने 17 सीरीज में इस चैप्टर से रिलेटेड आंकिक प्रश्न के संबंध में महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में बताया था और उसको कहा था कि जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं इनको क्रमबद्ध लगाया जाएगा और ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं क्रमबद्ध उन न्यूमेरिकलों को बारी बारी से कराया जाएगा। उसी सीरीज में आज हम जी नंबर के वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारी एक महत्वपूर्ण टॉपिक थी वैद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। आज हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। वैद्युत ध्रुव को करने से पहले हम उसकी परिभाषा को देखते हैं कि वैद्युत ध्रुव होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि इंग्लिश में हम सुन रहे हैं डाइपोल मतलब दो पोल, तो कहने का मतलब इसमें दो पोल होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी के बीच की दूरी 0.53 एंग्स्ट्रॉम है। तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये द्विध्रुव से रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारा। अब इसमें एक बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अभी तक हमने वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की परिभाषा क्या होती है कि यदि हमारे पास कोई एक डायपोल है, यहाँ पे एक प्लस क्यू है और एक क्या है माइनस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है 2l है। तो ये इस तरीके का है। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी परिभाषा होती है कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक प्रोटॉन दे रखा है। तो कहने का मतलब ये आपका मान लीजिए प्रोटॉन हो गया और ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो देखिए यहाँ पे जो 2l की वैल्यू दे रखी है वो 0.53 एंग्स्ट्रॉम दे रखी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0.53 एक एंग्स्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है यहाँ पे। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी। P = क्वेश्चन मार्क। देखिए Q बराबर क्या है, आप रख लेंगे Ne होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो आप पॉजिटिव को ले रहे हैं इसलिए एक प्रोटॉन की वैल्यू 1 हो गई और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। देन दिस इंप्लाइज दैट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका क्या हो गया आवेश हो गया। अब हमारा फार्मूला क्या है P = Q × 2l। देखिए ये जो 2 है इसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, पूरी दूरी होती है, इस नाते इसको ऐसे लिखेंगे। Q की वैल्यू आप ये रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 एंड 2l की वैल्यू है 53 × 10⁻⁻10। ऐसे कैलकुलेशन में हमको क्या करना होता है कि नंबर को एक तरफ कर देते हैं और पावर्स को एक तरफ कर देते हैं। ये हो गया -19 और × 10 की पावर कितना हो गया -10। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए 0.53 को 1.6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 3 जा 18, 8 1 कैरी एंड 6 5 जा 13 31, देन 1 3 जा 3 एंड 1 5 जा 5, देन 8 4 एंड 8। देखिए 1 2 3 अंक पर यह दशमलव हो जाएगा आपका 0.8 कितना आ जाएगा 0.848
इंटू 10 की पावर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो 19 और 10 -29। और इसको हम कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा आपका 8.48 आएगा, और इंटू 10 की पावर एक यहाँ से क्या होगा, फ्री होगा, तो बैक लग रहा है -1 फ्री होगा, और 29 पहले से दे रखा है तो ये 30 हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। देखिए यहाँ पे कोटिमान की जो बात कही जा रही थी, इसको आप समझना चाहें तो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए आपका ये लिखा हुआ था 0.848 इंटू 10 की पावर -29 दिया था। इसको कैसे मैंने लिखा, एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये आपका हो गया, और इंटू 10 हो जाता है। जब बैक चलता है इधर साइड में तो ये माइनस फ्री करता है, और इंटू 10 की पावर -29 पहले से दे रखा था, देन 8.48 इंटू 10 की पावर -30, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो इंटरमीडिएट की बुक्स दे रखी हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको करिए, और अन्य बुक्स से भी इंटरनेट के माध्यम से भी क्वेश्चंस निकाल करके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन को करिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन की फ़ोटो भेजिए, मैं उसकी वीडियो बना करके आपको भेजूँगा। धन्यवाद।